सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस। देखिए d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली में d बाई dx ऑफ dy बाई dx होता है। लिखा ऐसे जाता है जबकि एक्चुअली में होता ये कि dy बाई dx जो आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट, लेकिन लोग लिखते ऐसे। इसी का अनदर कन्वेंशन कैपिटल D जितनी बार रहेगा उतना यहाँ पे देंगे x। ये d स्क्वायर x नहीं है लेकिन ये लिखा जाता है। ये सिंबल आपको नहीं यहाँ दिया जाता, ये सिंबल आपको बाद में यूज करना है। डबल डिफरेंशिएशन, हाँ यही है, अभी दिखा रहे हैं, अभी यही दिखा रहे हैं इसमें डबल डिफरेंशिएशन। लोग बार बार आते जाते रहेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, इसको y का कर रहे हैं, y डबल डैश होगा y2, जितना होता है उसे नीचे भी लिखने से काम चलता है। ठीक है, अगर ये y बराबर fx होता तो फिर हम लोग लिखते f डबल डैश x, f डबल डैश x लिखते। सिर्फ y में है तो सिर्फ y में ये कन्वेंशंस इनमें से कोई भी चला सकते हैं। अगर आपका n टाइम डिफरेंशिएशन है, n टाइम डिफरेंशिएशन है तो d बाई dx ऑफ dn माइनस y बाई dxn माइनस 1, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। yn माइनस 1 से बेहतर लोग yn माइनस 1, इस कन्वेंशन को लोग ज्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि जब n माइनस 1 टाइम है तो इसको लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लोग इसे पावर जैसा सोच लेते हैं। 1 2 3 तक तो इसको लिखा जाता है, लोग आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा सा टर्म लिखना होता है तो ये वाला नाम यूज करके इसको लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? डबल डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग यूज करेंगे अब इसका ठीक है, सीखा। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और एग्जाम्पल प्रोसीड। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोसीड करने वाले हैं। नहीं समझ में आया? कहां पे नहीं समझ में आया विष्णुकांत, बताइए कहां पे पूछना है? अच्छा, वेट करना है, ठीक है, वेट करते हैं, आपका नोट वगैरह हो जाए फिर बताइएगा। ब्लर दिख रहा है, निशांत को ब्लर दिख रहा है, बाकी लोगों को वीडियो कैसा है? लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। ठीक है, क्लियर है? जितना डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑर्डर बढ़ जाता है। ये n टाइम डिफरेंशिएशन कहलाया है, n टाइम डिफरेंशिएशन। बेहतर सिंपल ये, बेहतर सिंपल ये 2 बार 4 बार तक
ये वाला सिंबल चलता है, बहुत ज्यादा वाला में सिंबल्स बदल के इसको कर दिया गया है। चलिए अब एग्जाम्पल का समय आ चुका है हम लोग को। इस पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। सारा पार्ट ज्यादातर इसमें प्रूव दैट क्वेश्चंस है, तो हम उसी तरह से प्रूव दैट वाला क्वेश्चंस ले रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x है तो y2 प्लस tan x y1 प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0, ये हमें लाना रहेगा। ठीक है, ये हमें लाना रहेगा। आप देखते हैं, लाइट ऑन कर दीजिए। लाइट ठीक है, चलिए लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट इतना सही तो है निशान। चलिए लाइट ऑन करके आपको देखते हैं। लाइट का इश्यू ऐसा तो है नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो लीजिए। क्या निशांत आपको कुछ सुधार हुआ? लाइट ऑन कर दिए आपके कारण। निशांत क्या ठीक है? चलिए हो गया सुधार तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ एक पार्ट ये सिंपल वाई, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन। तो देखिए सिंपल वाई तो यही है, एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। तो सबसे छोटा x का पे डिपेंड किया साइन, साइन का cos, साइन पे डिपेंड किया ये वाला साइन तो साइन का cos। चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो गया, चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो गया है। कब तक आते रहेंगे लोग? चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो गया। अब y2 dy1 बाई dx, आपके पास cos x इंटू cos sin x है। कहने का मतलब fx इंटू gx है, u इंटू v है, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, cos का माइनस साइन, इस समय ये एज इट इज, प्लस ये cos x, इसका डिफरेंशिएशन x पे डिपेंड किया साइन, साइन का cos x, साइन पे डिपेंड किया cos, cos का माइनस साइन, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब इसके जैसा बनाने की कोशिश करना है, तो ये है y2, ठीक है, y2 अब y1 क्या है cos x इंटू cos sin x। इसको cos x इंटू cos sin x करने के लिए क्या करें, y cos x और इंटू cos x अगर हम करें तो ये हो गया माइनस tan x cos sin x इंटू cos x, cos sin x इंटू cos x, इसको हम y1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसमें आते हैं y sin x है ही अपने पास, माइनस में है cos इंटू cos स्क्वायर x, सबको बाईं तरफ करेंगे, सबको बाईं तरफ करेंगे तो y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0।
चलिए, क्या आपको समझ में आया? डबल डिफरेंशिएशन क्या आपको समझ में आया? डबल डिफरेंशिएशन क्या आपको समझ में आया? थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप ये वाला, ये इधर वाला, ये तो हो गया y1 का वैल्यू रखते हैं। यहां देखिए u इंटू भी है, क्या है? u इंटू भी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब इसके फॉर्मेट में लाने के लिए y1 के फॉर्मेट में इसको कैसे करेंगे? cos sin x कहां पर है? cos sin x आपके पास कहां था? cos sin x ये है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं y1 by cos x, y1 by cos, ऐसे भी यहां पर करते माइनस sin x into y1 by cos x, तब भी ये tan बनता। ये y cos स्क्वायर x, sin sin x है y, तो देखिए sin sin x को y आप बोलेंगे ही बोलेंगे, और cos 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 स्क्वायर, ठीक तो है। डबल वाला फिर से यही वाला तो अभी बताएं कि u इंटू भी हुआ है तो u इंटू भी से करेंगे। सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आया, एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आया उसको एक बार और कर देना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना। ऐसा करते हैं, इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन हम ही दिखाते हैं, ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन हम ही आपको बताते हैं, फिर आप लोग कीजिएगा, ठीक है? तब आप लोग कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं इसको। y is equal to a cos ln x plus b sin ln x, तो हमें प्रूव करना है x स्क्वायर बाई 3 प्लस 3x y2 प्लस 2y1 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। देखिए और सीखिए इस बात फिर से। y1 क्या है? dy बाई dx, तो जो y है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए, a का a, ln x का 1 बाई x, cos का माइनस साइन, प्लस b ln x का 1 बाई x, साइन का cos। ठीक है, अब देखिए x x यहां मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। अगर आप u बाई भी नहीं करना चाहते तो जो डिनोमिनेटर आया उसको इधर खींच लीजिए, मल्टीप्लाई, तो यहां बना माइनस a साइन ln x
प्लस बी कॉस ln x। ओके, चलिए अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 इंटू y1 प्लस x, y1 का डिफरेंशिएशन dy1 बाय dx, जिसे हम y2 बोलेंगे। यहां देखिए माइनस ए ln x का 1 बाई एक्स, साइन का कॉस, प्लस b ln x का 1 बाई एक्स, कॉस का माइनस साइन, फिर से ये x डिनोमिनेटर वाला इधर भेजेंगे, x y1 प्लस x स्क्वायर, इसको y2 बोलेंगे। और ये है माइनस a कॉस ln x माइनस b साइन ln x। अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज वापस से आ गया जो एक्चुअली में y था, लेकिन माइनस साइन मल्टीप्लाइड है तो आप इसे माइनस y बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, u इंटू v, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y2, ये हो गया, प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, u इंटू v ये भी है, x स्क्वायर का 2x, ये y2, प्लस x स्क्वायर इंटू y2 का y3, y2 का y3 हो गया डिफरेंशिएशन y2 का y3 इज इक्वल टू ये है माइनस y1। तो अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x y2, 2x एंड x, 3x y2 हो गया, प्लस y1 एंड प्लस y1 प्लस 2y1 बराबर 0, ये आ चुका है। तो बताइए क्या इस बात समझ में आया आप लोगों को? क्या इस बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो बताइएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीटेड, y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा। हाँ, y1 का डिफरेंशिएशन y2 ही होगा, हम नहीं लिख रहे क्या? देखिए ये एज इट इज है, y1 का डिफरेंशिएशन इसको हमने y2 लिखा ही है, यहाँ भी जब हम इसका डिफरेंशिएशन किए तो y2 ही लिखे हैं, ठीक तो किए। लास्ट लाइन रिपीट करना है, लास्ट लाइन रिपीट कर देते हैं। देखिएगा सन्नी, सन्नी देखिएगा, u इंटू v, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये एज इट इज प्लस x एज इट इज इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y, ये पार्ट हो गया पहले रूप से इसका। अब इसका हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, ये एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज y2 का डिफरेंशिएशन एक ज्यादा y, ये इसका, और माइनस y का y1 हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक तो है सन्नी? चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं।
आप लोग करने की कोशिश शुरू कीजिएगा, जिनको हो जाएगा बता देगा कि मेरे को हो गया है, फिर यहाँ पर देखिए हम लोग कर देंगे। इस पार्ट से 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन है, इस पार्ट से 2 से 3 चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, बता दे रहे हैं, बहुत हल्के में मत लीजिएगा, कॉमन क्वेश्चन है सभी जगह। y is equal to e का पावर a cos inverse x then 1 minus x square into y2 minus xy1 minus a square y बराबर 0। चलिए करके देखिए तो आप लोग, हो जाएगा तो बताइएगा। जो भी आप क्वेश्चन करवाते हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसके बगैर आप, एरो है एरो, ये एरो है y बराबर e का पावर a cos इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। विष्णु ये बोर्ड के लिए सारे इंपॉर्टेंट्स है, आपको पूरा रिवाइज करते रहना है, हल्के में नहीं लेना है, रिविजन्स मस्ट है। हो गया, ठीक है, हो गया तो बताते हैं, इसको लॉग से भी बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लॉग से भी बना सकते हैं आदित्य, लॉग से बना सकते हैं इसको लॉग से बनाया जा सकता है आदित्य। देखिए एक्सपोनेंशियल है, लॉग से अगर आपने कही दिया है कि लॉग से बना सकते हैं तो लॉग लेके देखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पावर बाहर a cos इनवर्स x, log e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1 होता है, सो ये a cos इनवर्स x हो गया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया y1, log का हो गया 1/y, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट a cos इनवर्स a माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर नहीं रखेंगे नहीं तो u/v हो जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया √1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू माइनस ay। हमें y2 तक जाना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये चेंज हो, देखिए है क्या, ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u इंटू v है, u इंटू v है, तो इसका डिफरेंशिएशन
1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x एंड रूट का 1 बाई रूट इंटू y1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट y का y1 अब ये 2 2 goes away, ये जो डिनोमिनेटर में है इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या दिखाई देगा, तो देखिए माइनस एक्स y1 ये इधर जाएगा, सिंपल हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और ये इक्वल टू के बाद इधर जाने पे दिखाई देगा माइनस ए y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, y के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस ए इंटू माइनस ए वाई, तो ये बन गया ए स्क्वायर वाई, तो यही चीज लेफ्ट में आया है तो माइनस में, सो ये डन है। क्या सबको हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला एग्जांपल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, y का पावर 1 बाई m प्लस y का पावर माइनस 1 बाई m is equal to 2x, then do that x square minus 1 into y cube y3 plus 3x y2 plus 1 minus m square y1 is equal to 0। ये आपको प्रूफ करना है विष्णुकांत, ये आपके हाथ में पेपर में क्वेश्चन है, उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट आपको नहीं होगा बाबू, सिर्फ क्वेश्चन है उसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए इसको बनाइए, तो इससे बेहतर है आप ऑन द स्पॉट काम करने का कोशिश कीजिए।
तो वो तो कॉपी में आपके लिखा हुआ प्रैक्टिस करने के लिए। क्या किसी को हुआ? मैच नहीं कर पा रहा है पीयूष का। MP3 नेक्स्ट टाइम से आप अपना नाम लिखा कीजिएगा। बना लिए हैं लेकिन मैच नहीं कर रहा आंसर्स। देखते हैं हमें हो पाता है या नहीं, है ना? देखते हैं।
डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन y1 और पावर का डिफरेंशिएशन 1/m इंटू y का पावर 1/a माइनस 1 प्लस y का y1 माइनस 1/a इंटू पावर के लिए y का पावर माइनस 1/a माइनस 1 इज इक्वल टू 2x का 2। ठीक है, 1/m तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, सो उसे साइड बदलने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये -1 को हम हटाना चाहेंगे, -1 को हम हटाना चाहेंगे, तो -1 अगर हटाने का मतलब है कि ये डिवाइड बाई y है, डिवाइड बाई y है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा जाएगा y1 y का पावर 1/m माइनस y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2my 2a। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा देखते हैं। y1 का डिफरेंशिएशन y2, ये पार्ट एज इट इज, y का पावर 1/a माइनस y का पावर माइनस 1/a प्लस y1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन y का y1 पावर है 1/a इंटू y का पावर 1/a माइनस 1 माइनस y का y1 पावर माइनस 1/a y का पावर माइनस 1/a माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, कांस्टेंट है y का डिफरेंशिएशन y1, y का डिफरेंशिएशन y1। इम्प्लिसिट फंक्शन से कर रहे हैं सर, हाँ इम्प्लिसिट के जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन चेन रूल को मदद लेते हुए। जहां तक हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं ना। यहां से फिर से वही है, 1/y यहां से हटाने के लिए 1/y और m है, उसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे सिस्टम को हम m y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, m y y2 y का पावर 1/a माइनस y का पावर माइनस 1/a प्लस, या इस चीज को भी हटाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये पार्ट हमारा हो जाएगा 2my अपॉन y1, 2my बाई y1 प्लस y1 एक और कॉमन है, उसको हटा लिए, यहाँ y का पावर 1/a माइनस माइनस प्लस y का पावर माइनस 1/a इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y1। यहां तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका वैल्यू हमें 2x लिखना है ना, यहां से इसका वैल्यू 2x लिखना है, इस पूरे को हम 2x करेंगे, लॉग से लेके बना सकते हैं। लॉग कैसे लीजिएगा बाबू, लॉग लेने के लिए पीयूष, लॉग जब लीजिएगा यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई रहता तो लॉग काम करता, प्लस में लॉग नहीं काम करता,
अच्छा, ये वाला भी हमने हटा दिया है। 2my/y1, यहाँ से my हटा के यहाँ लाए हैं, यहाँ लाए my, y1 कॉमन, y1 स्क्वायर, बाकी ये ठीक है। इसको हम 2x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे। देखिए 2m स्क्वायर y स्क्वायर y2 y1 है उसको भी इधर भेजते हैं, प्लस y1 क्यूब इंटू 2x, इसका वैल्यू 2x इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये y1 मल्टीप्लाई हो गया। इसमें ये 2 तो कैंसिल हो गया और अभी कैंसिल होते हुए कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके ये आने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज और हम देख रहे हैं बाबू, इसको जो है, इसको इससे मत रिप्लेस कीजिए, और इसी के कारण आपको आंसर नहीं आ रहा होगा। आप इससे रिप्लेस ही मत कीजिए। हमें ये x² - 1 दिखाई दिया जो इससे रिलेटेड है। देखिएगा थोड़ा सा कलर चेंज करें, इसका y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर -4 y का पावर 1/m, y का पावर -1/m इज इक्वल टू 4x² -4। तो ये बना आपको y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x² - 1। तो ये x² - 1 यहां पर है ना, है। तो वो चीज तो हमको यहीं पे रिप्लेस कर लेना चाहिए था, और पहले रिप्लेस करेंगे उसको। इस चीज को हम यहीं पे रिप्लेस करेंगे। y1 इंटू ये हो गया 2√x² - 1 इज इक्वल टू 2m y। 2 गोज अवे। अब डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, y1 का y2 हो गया, ये एज इट इज x² - 1 प्लस y1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x² - 1 का x रूट का 1/2 रूट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट y का y1। ये 2 गोज में, ये नीचे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 इंटू x² - 1 प्लस xy1 इज इक्वल टू a y1 इंटू √x² - 1। अब देखिए y1 इंटू x² - 1 को my लिखा गया है, तो यहां से फिर रिप्लेस कीजिए y1 इंटू x² - 1 को my, m इंटू my बोले तो m² y। अब एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए फर्दर इसको, तो y2 का y3 इंटू x² - 1 प्लस y2 इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया x सिस्टम का। अब x इंटू y1 का x का 1
इंटू y1 प्लस x इंटू y1 का y2 इज इक्वल टू m स्क्वायर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट y का y। अब देखिए y3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 3xy2 2 प्लस 1 3xy2 हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर y1 तो y1 माइनस एम स्क्वायर y1 बिल्कुल हो चुका है। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं, सन्नी को नहीं समझ में आया। और किसी को? रिपीट करना है। आदित्य कैसा कहना है? जुनैद को लेकिन आया समझ में। चलो किसी को तो समझ में आया। चलिए एक बार और फिर से बता रहे हैं। हमें ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। आपको इसके जैसा 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, विच इज करेक्ट, बस इतना ही रहता है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव रहता है तो डू दैट कहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो कहेगा इफ इतना दे विच इज करेक्ट। इसके जैसा 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको यही लाना होगा। आप इसको रिप्लेस करने पे 2my बाई y1 आ रहा है, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 का जिक्र नहीं, जो था वो सब y, तो सारे y तो यहाँ है ही नहीं, सारे या y यहाँ नहीं है, y के अलावा x भी चलना है, तो आपको मजबूरन x स्क्वायर माइनस 1 ढूंढना होगा। कहाँ है x स्क्वायर माइनस 1? x स्क्वायर मतलब इसमें स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या x स्क्वायर आएगा? नहीं, 4x स्क्वायर आएगा। तो 4x स्क्वायर आने पे -1 कैसे होगा? 4 माइनस करना, तो इसके स्क्वायर में 4 माइनस किए, इसके स्क्वायर में 4 माइनस किए और 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो सकता है। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4 है, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होने के कारण a माइनस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो a माइनस b क्या होगा? 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी जगह पे हम 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल से। y का y1 पावर का 1/m, y का पावर 1/m माइनस 1 प्लस y का y1 चेन रूल से पावर का -1/m, y का पावर -1/m माइनस 1, 2x का 2 हो गया। अब m उधर भेजे हैं, और ये जो -1 पावर है y का, मतलब डिवाइड में y है, उसको भी उधर भेज दिए, तो अल्टीमेटली राइट साइड में 2 गया m और y। तो m और -1 हटाने के बाद यहाँ बचा है y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m, जिसे हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। इसलिए रिप्लेस करना मजबूरी है क्योंकि y का पावर 1/m या y का पावर -1/m यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। तो जितना जल्दी आप इस पावर वाले डिजाइन से फ्री होते हैं, उतना जल्दी आपको इसके आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दिए, 2 कट। अब तो सिंपल डिफरेंशिएशन से, यहां से डिफरेंशिएशन इसका y1 का y2, फिर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इसका, फिर से चेन रूल, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट किया गया, नहीं यहां सिंपलीफाई है, रूट x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया यहां और यहां, डिफरेंशिएशन यहां पर है, और यहां पर है डिफरेंशिएशन। y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन हम my से रिप्लेस किए। क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है लेकिन अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, तो उसे भी हमने हटा दिया, और अब डिफरेंशिएट करते ही आंसर मैच करता है। सन्नी आपको समझ में आया? चलिए सन्नी को समझ में आ गया, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
देखिए, पढ़ने और सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही करें, सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो हमको बहुत आसानी से बनता है। नहीं, ये गलत अप्रोच है। हमें 75% लगभग क्वेश्चन ऐसे बनाने चाहिए जो हमको बनते रहे, उसका प्रैक्टिस खूब करते रहे, उसी के बदौलत पढ़ा हुआ सारा चीज ध्यान में भी रहता है और हम कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि जो क्वेश्चन हमें बनाने आते रहेगा वो हम सही बना देंगे, वो हम सही करके। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको हर सब्जेक्ट में बनाने होते हैं जिसको बनाते समय आपको थोड़ा सा परेशानी आए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, नहीं गुजरिएगा ऐसे क्वेश्चन से, तो आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगा कि थोड़ा सा आपके अंदर कमी है, थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा और मेहनत करने वाला जब तक आपके पास रहेगा, आप लगे रहिएगा, इंप्रूवमेंट होते रहेगा आपका। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। हम आपको c ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं। हमें 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर नेट पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू पता करना। फिर से सर्कल का इक्वेशन दिया है जिसमें ए बी सी भी डिफाइंड है, एक्स वाई भी है, और हमें 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कोशिश करके देखिए तो ये आपसे होता है कि नहीं।
-1/c, साकिब का आया है -1/c। और किसी का? -c, निहारिका का। अच्छा, देखते हैं इसको। बस अगर आप मेहनत करें तो पैरामीट्रिक फॉर्म एक्स ए प्लस सी cos थीटा वाई बी प्लस सी साइन थीटा हो जाएगा। जहां पे थीटा मेरा पैरामीटर, थीटा मेरा पैरामीटर होगा। इनवर्स से डॉट पूछना था, आप हमें भेज दीजिएगा नीलू, हम बताएंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, c साइन का cos थीटा, a का x में a का 0, c cos का माइनस साइन, तो ये माइनस कॉट थीटा हो गया। क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये है कॉट माइनस कॉट थीटा बाई डी एक्स। वेरिएबल अलग है, सो हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस डी कॉट थीटा बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा करेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर थीटा हो गया, एंड dx बाई डी थीटा आपका माइनस सी साइन थीटा था, माइनस सी साइन थीटा। तो अब आपको इस पे वैल्यू पुट करना है कि कितना होगा, जो आपको दिया हुआ है रिक्वायर्ड वो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -1/c, साइन ऊपर गया तो cosec u थीटा, कुल मिला के -c, क्योंकि ये cosec स्क्वायर 2 कट गया, ये पूरा कट जाएगा और नेट -c। सही है, बहुत लोगों का सही हुआ है, -c बहुत लोगों का सही हुआ। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक चीज और हमने सीख लिया। वो क्या सीख लिया भाई, वो ये सीखे कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है तो उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपको पहला डिफरेंशिएशन सिंपल है, सेकंड डिफरेंशिएशन में dy बाई dx का वैल्यू तो ऐसे भी हम लोग रखते थे, जब रखिएगा तो वेरिएबल आपका चेंज हो जा रहा है, वेरिएबल आपका चेंज हो जा रहा है, तो आपको सेम वेरिएबल में करना होता है। तो ये थीटा में है डिफाइंड, एक्स भी आपका थीटा में डिफाइंड है, तो दोनों थीटा में डिफाइंड है, तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए।
ठीक है, इतना ही डबल डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है। पूरा ब्रेक करके बनाए तो आ गया, सही है, आ गया, अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए। चलिए, इसमें कोई डॉट्स है, बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और नहीं है डॉट्स, ठीक है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल को चेंज किया गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वेरिएबल को चेंज किया गया। तो उसको क्वेश्चंस को देखते हैं वो कैसा होता है। यहाँ पर देखिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 चैप्टर से अफेक्टेड क्वेश्चन है, 3 चैप्टर से अफेक्टेड क्वेश्चन से, और इस पार्ट का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में हर हाल में मिलना ही मिलना है, एकदम गारंटेड एक मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर कम करेंगे ना बनाएंगे ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और ऐसा करने से d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x by 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy by dx प्लस y by 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0 becomes d2y by d theta स्क्वायर प्लस y बराबर 0, प्लस y बराबर 0। इसको हम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको आएंगे, एग्जाम्स में भी आएंगे, सीट में भी रहेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए। कि कोई डिफरेंशियल वाला दिया हुआ है, कोई डिफरेंशियल का दिया हुआ है, कहेगा कि ये सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिंपल ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि क्या बनेगा। हमें कहा गया कि ये बनता है, ये चेक कीजिए। तो हम चेक कैसे करें? x की जगह tan थीटा रखेंगे और हम कुछ नहीं बदलाव कर सकते, ठीक है। तो देखिए dy बाई सबसे पहले dx बाई d थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब dy बाई dx है आपके पास, है ना, dy बाई dx। अब आप इसको क्या कीजिएगा, सो देखिए इसको आप कर सकते हैं dy बाई d थीटा, जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सब कुछ थीटा के रिस्पेक्ट हो जाएगा। dy बाई d थीटा इनटू d थीटा बाई dx, और d थीटा बाई dx कुछ नहीं, ये आपको ऐसे बोल सकता है dx बाई d थीटा, आप ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो पैरामीट्रिक वाला वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जस्ट लाइक दैट। तो dy बाई d थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, एंड dx बाई d थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, जिसे हम cos स्क्वायर थीटा इनटू dy बाई d थीटा रखेंगे फिलहाल, ओके। अब डबल डिफरेंशिएशन इसका वाला निकालते हैं ताकि इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। एक सब्स्टिट्यूशन निकालिए, x जब tan थीटा रहेगा तो x रख देंगे, y को हमें छूना नहीं है, dy बाई dx भी हमें चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया थीटा में। डबल डिफरेंशिएशन को थीटा में कन्वर्ट करना है,
तो d2y बाई dx स्क्वायर d बाई d थीटा ऑफ dy बाई dx अपॉन dx बाई d थीटा। तो d थीटा गोज अवे, तो d बाई dx और dy बाई dx बिल्कुल करेक्ट है। देखिए d बाई d थीटा ऑफ dy बाई dx है cos स्क्वायर थीटा इंटू dy बाई d थीटा, ये है dx बाई d थीटा। तो ये आपको कितना आएगा सो देख लिया जाए। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v से, u इंटू v से, तो cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में चेन रूल चलेगा। तो cos का माइनस साइन, पावर का 2 cos इंटू ये एज इट इज है dy बाई डी थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में d2y बाई d थीटा स्क्वायर, d2y बाई d थीटा स्क्वायर एंड dx बाई d थीटा आपका क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब आपको सब कुछ इसमें सेट करना है। अब सब कुछ आपको आ चुका है, इसमें सब कुछ लिखना शुरू करते हैं। अब यहां से हम सब कुछ लिखते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर को क्या होगा सो देखिए, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा dy बाई डी थीटा, सेक स्क्वायर ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर हो गया और ये गया तो cos 4 थीटा d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, ये आपका पहला टर्म। नेक्स्ट टर्म x tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। तो सिंपली हम 2 sin थीटा cos थीटा उसको लिख दिए, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। dy बाई dx यहाँ पर है, इसको लिखिए cos स्क्वायर थीटा dy बाई डी थीटा प्लस यहाँ देखिए y, x की जगह tan थीटा रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक 4, जिसे ऊपर करने पे cos 4 थीटा आएगा, ऊपर करने पे cos 4 थीटा आएगा। यस, अब क्या कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल ये वाला पार्ट आपको कैंसिल होगा, ये पार्ट आपको कैंसिल हो गया। और इन दोनों में ये दो टर्म बचे हैं, इन दोनों में cos 4 थीटा कॉमन है। cos 4 थीटा अगर आप हटा पाते हैं तो आपको cos 4 थीटा इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d थीटा स्क्वायर प्लस y बराबर 0 आता है। अब cos 4 थीटा हटाने के बाद d2y बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस y बराबर 0 बन गया। क्या आपको समझ में आया पूरा? सेकंड लाइन में कंफ्यूजन है, सेकंड लाइन ये वाला है, सेकंड लाइन dx बाई डी थीटा सेक स्क्वायर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या है, x थीटा के रिस्पेक्ट में हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, d थीटा से हम दोनों को डिवाइड करें, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये एज इट इज है, इसका वैल्यू सेक स्क्वायर, ये ऊपर गया cos स्क्वायर। यहां पर आपको कह सकते हैं ऐसा d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो dy बाई dx, d ऑफ dy बाई dx हो गया ऊपर में और नीचे हो गया dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे d ऑफ डिवाइडेड बाई dx, ऐसे लिखते हैं। और अब इन दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में
नीचे से डिवाइड किया, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब इसका वैल्यू यहां से पुट किए, u इंटू भी है, चेन रूट से डिफरेंशिएट हुआ। पीयूष सेकंड लाइन समझ में आया, कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? आज के क्वेश्चंस थोड़े से टाइट लग रहे होंगे आप लोग को, है ना? क्या ये हुआ? ठीक है, अब इसमें और आगे देखते हैं। थर्ड लाइन, तो यही तो थर्ड लाइन है जिसको हम कहे कि ये डबल डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर ले, थीटा से करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा। इसका वैल्यू रखें, u इंटू भी के तरीके से डिफरेंशिएशन हुआ है। cos स्क्वायर में देखिए cos का साइन माइनस साइन एंड पावर का 2 cos, ये एज इट इज है। ये cos स्क्वायर और ये थीटा के रेस्पेक्ट में आप कर दें, ये थीटा के रेस्पेक्ट में कर दें। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो है ये एक्चुअली में डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा है, जिसे हम डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर लिख रहे हैं। ब्लैक स्पेस, ब्लैक तो ये है, इसको फिर से देखिए, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको सिखाया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हमने कहा था कि डी पूरा डी वाई बाई डी एक्स होता है अपॉन डी एक्स, और अब हम कह रहे हैं कि इसी को हम थीटा से खाली डिवाइड कर, समझे सौर्या? और तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है, ओके। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार आईआईटीज में आया है उसको करते हैं। एक बार जेई एडवांस में आया था, उसके 1-2 साल के बाद वही क्वेश्चन जेई मेन में बन के आया, उसे देखते हैं। कुछ आइडिया दीजिए ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गलती ना हो, एडवांस टेस्ट में गलती हो जाता है, यही ना? उसके लिए प्रत्येक ऑप्शन को बारीकी से चेक करना होगा, जेई एडवांस का क्वेश्चंस हो या मल्टीपल चॉइस। अगर आपको अपने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बनाना, वो क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस, और ऐसा हो सकता है कि वो आपको सिंगल चॉइस से आसान लगे, लेवल वाइज इजी लग सकता है, बट उसमें बट लगा हुआ। बट क्या है? उसमें छोटा छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक पॉइंट जब तक क्लियर आपको होगा नहीं, सारे ऑप्शन में चेक करने पड़ते हैं, तब जाके एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, ऐसे नहीं आपको होगा। ठीक है, समझे पीयूष? हर ऑप्शन को बारीकी से देखना होगा, तब जाके आपको मल्टीपल चॉइस सही होगा, नहीं तो नहीं होगा मल्टीपल चॉइस।
हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे थे? हम पहुंचे थे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि dx, देखिए हमने हायर ऑर्डर्स डिफरेंशिएशन dy by dx कर लिया, d2y by dx स्क्वायर कर लिया, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा सीधे के तौर पे वो देखते हैं, dx by dy, dx by dy, dy by dx में कैसे होगा? देखिए इनटू dy by dx, ये कट जाएगा 1 देगा, सो dx by dy आपको 1 अपॉन dy by dx है। आप चाहे तो dy by dx का पावर -1 बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं। ये आसान है, ये समझ में आ जाता है, ये आसान है, ये समझ में आ जाता है। डबल ऑर्डर वाला में दिक्कत होता है, तो उसको देखते हैं d2x by dy स्क्वायर, ये d ऑफ dx by dy अपॉन dy, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इन दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, d by dx, और इसका वैल्यू जो है वो रख लेते हैं 1 अपॉन dy by dx, dy by dx। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक चेन रूल में बंधा हुआ है, ये चेन रूल में बंधा हुआ है, ये x का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन नहीं है, ये dy by dx का फंक्शन है, ये dy by dx का फंक्शन है। तो इसको करेंगे d ऑफ dy by dx dy by dx का पावर -1 इनटू यहां पर d ऑफ dy by dx था नहीं तो उसको एडजस्ट किए और ये dx दे। आप इसको दोबारा देखिए ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको परेशान कर सकता है। d2x by dy स्क्वायर d by dy, d ऑफ d by dy ऑफ dx by dy, यहां तक क्लियर होना चाहिए। दोनों को dx से हमने डिवाइड कर दिया एंड dx by dy का वैल्यू हम dy by dx में पुट कर दिया। ये एक्चुअली में dy by dx का पावर -1 है, सो ये dy by dx का फंक्शन है। जब भी इसका डिफरेंशिएशन होगा, जब भी इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dy by dx, तो dy by dx यहां लाना मजबूरी है। यहां हम ले तो आए लेकिन ये मेरे पास नहीं था, मेरे पास dx था, तो इसको कट करने के लिए ऊपर भेज दिए और dx नीचे गया। अब अगर आपको आसान हो उसके लिए हम इसे t मान लें, t-1 by dt into d by dx of dy by dx by ये भी आपका t है। t का पावर -1 का डिफरेंशिएशन पावर -1, t का पावर -2, ये है आपका डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर, और ये है t। कुल मिला के ये -1 by dt हो गया, माइनस d2y by dx स्क्वायर अपॉन t3। So finally d2x by dy square minus d2y by dx square upon dy by dx का पावर होल 3। ये चीज आपको हो रहा है, ये चीज पूछा गया है 2 बार, आईआईटी में भी पूछा
एंड जेई मेन में भी पूछा है, IIT में भी पूछा, जेई मेन में भी पूछा। क्या आपको समझ में आया सो बताइए। थर्ड लाइन कैसे किए? थर्ड लाइन मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं, ये तो सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन। हमने क्या किया कि आपको समझ में आए इसके लिए मन में इस डिनोमिनेटर को टी मान ली। इस डिनोमिनेटर को हम टी मान लिए हैं, ये टी है तो ये टी, ये टी, ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन में जा रहा था, इसको छोड़ दिए। अब t के पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 into t का पावर -1 दैट इज t का पावर -1। ये 1/t² होता है, तो कुल मिला के ये पार्ट हो गया -1/t3 और ये डबल डिफरेंशिएशन है ये डबल डिफरेंशिएशन, इसी को तो बोलते हैं d2y/dx²। और यही चीज आपको लाना था। सेकंड लाइन थोड़ा रिपीट कीजिए साकिब, ठीक है। देखिए साकिब, इस लाइन में d2x/dy² है, तो d/dy ऑफ dx/dy, दोनों को dx से डिवाइड किए हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये नहीं होगा डिफरेंशिएट। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहा है और यहाँ x का फंक्शन नहीं है, यहाँ x का फंक्शन नहीं है, यहाँ फंक्शन dy/dx का है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो dy/dx के रेस्पेक्ट में होगा, तो dy/dx के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर में भेजे हैं और नीचे में ये dx रहेगा। दोनों को कट कर दीजिए तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये आपका सिंपल डबल डिफरेंशिएशन है और इसको आप समझ सके इसलिए हमें प्रोसीड कर दिया सब्स्टिट्यूशन मान के। साकिब अब समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान रहे, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये आ सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ठीक है, ढंग से जवाब दीजिएगा। बहुत साधारण सा सवाल है। क्वेश्चन है y² बराबर 4ax, तो d2y/dx² इंटू d2x/dy² k/y³ है, तो k कितना होगा? k कितना होगा आपको बताना है, k कितना होगा। d2x/d² कहां से लिख रहे हैं? d2x/dy² कहां से लिख रहे हैं? नीलू, ये हमने क्वेश्चन लिया था और वो चीज यहां से d2y/dx², इसी को
इसी का पूरा फॉर्मेट, इसी का मतलब d2y/dx²। यही तो हमने हायर ऑर्डर में सिखाया था कि ऐसा रहे तो आप d2y/dx² इसको लिखिएगा। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होता कि d²y/d²x², ऐसा नहीं लिखा जाता। कन्वेंशन होता है ऊपर में d का पावर, नीचे में x का पावर, यहाँ n यहाँ n, ये कन्वेंशन होता है। समझे नीलू? ये क्वेश्चन कीजिए, फिर आज का हम ब्रेक लेना चाहेंगे। किसी को बना? क्यों ही बनाइए बाबू, फिर आज हम ब्रेक लेंगे। इसमें 2 पार्ट और है अभी डिफरेंशिएशन में, आपको वो काफी अच्छे वाले हैं। -4 नहीं, -2a सही है, साकिब का सही है, -2a। देखिए इसको 2y dy/dx = 4a हो गया, 2 goes away। आप dy/dx को चाहे तो 2a/y भी बोल सकते हैं। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx², x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये इसको x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? इसका सबसे छोटा देखिए 2a तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx एंड 1/y का y के रिस्पेक्ट में -1/y², ये चीज है। और dy/dx अगेन 2a/y है, 2a into 2a/y and -1/y², so -4a² by y³ d2x/dy², इसको x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, 2y = 4a dx/dy डायरेक्ट हो गया। फिर से y के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएट, तो 1 2a d2x/dy²। तो आपके पास d2y/dx² इंटू d2x/dy² क्या हो जाएगा? सो देखा जाए d2y/dx² -4a² इंटू d2x/dy² 1/2a। सो ये एक्चुअली में -2a/y³ हो गया। तो आपका आंसर ये -2a होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया? बताइए क्या समझ में आया?
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। मीटिंग एंड करे बाबू। ठीक है, थैंक यू।